बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है हार की जीत। किंतु यह किसी खेलकूद से संबंधित हार और जीत के बारे में चर्चा नहीं होगी, बल्कि दो विपरीत व्यवहार वाले व्यक्तियों के व्यवहार और कार्य को दर्शाया गया है, जिसमें एक अच्छा व्यक्ति अपने कार्य और व्यवहार से अपनी चीजों को हार भी जाता है, लेकिन उसके अंत में जीत होती है। और कैसे, आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। पाठ 4 हार की जीत। पृष्ठ संख्या 20। बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर वही आनंद प्राप्त होता था जो एक माँ को अपने बेटे को और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर प्राप्त होता है। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। बच्चों, इस अनुच्छेद में बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान के बारे में चर्चा हो रही है, जिसमें बाबा भारती अपने घोड़े को बहुत प्यार करते हैं। किस प्रकार? जैसे एक माँ अपने बेटे को और किसान अपने लहलहाते खेत को, और अपने घोड़े को देखकर उन्हें वही आनंद। आनंद का अर्थ होता है खुशी। बच्चों, इसको हम लोग एक वाक्य के द्वारा भी समझते हैं। भक्त को भगवान का कीर्तन करने में आनंद प्राप्त होता है। बच्चों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आनंद शब्द पुल्लिंग शब्द है और इसका अभिप्राय खुशी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो जब हम इसका वाक्य बनाएंगे तो इनकी क्रियाओं में अंतर आ जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। वे उसकी देखभाल स्वयं करते थे। स्वयं करते थे अर्थात खुद ही अपने आप ही उसकी देखरेख करते थे। इसके लिए उन्होंने किसी को उसकी देखभाल करने के लिए नहीं रखा था। उनके घोड़े के समान सुंदर और बलवान घोड़ा इलाके भर में ना था। इलाके भर में अर्थात आसपास के क्षेत्रों में उनके प्यारे घोड़े यानी सुल्तान के समान सुंदर और बलवान घोड़ा नहीं था। उन्होंने अपना रुपया, पैसा, ज़मीन आदि सब कुछ त्याग दिया था। त्याग दिया था अर्थात सब कुछ छोड़ दिया था। वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। अपना पूरा समय पूजा पाठ और घोड़े की सेवा में बिताते थे। बच्चों, बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, जैसे मंदिर में पूजा पाठ करना और अपने घोड़े की सेवा में ही अपना सारा समय वे बिता देते थे। वे अपने घोड़े की चाल पर लट्टू थे। बच्चों, चाल पर लट्टू होना एक मुहावरा है और जिसका अर्थ है मोहित होना। प्रतिदिन सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ज़रूर लगाते थे। 8-10 मील। बच्चों, यहाँ पर पहले के समय में मील कहते थे और एक मील में 1 यानी कि 1.6 किलोमीटर्स होते हैं। तो वे उस पर बैठकर शाम के समय उसके साथ समय बिताते थे और उस पर बैठ के 8-10 मील का चक्कर लगा कर आते थे। उस इलाके में खड्ग सिंह नाम का एक प्रसिद्ध डाकू रहता था। अब उसी इलाके में यानी कि उसी क्षेत्र में आसपास की जगह में एक खड्ग सिंह, जो कि एक डाकू का नाम है, और एक डाकू रहता था। उसका नाम सुनकर लोग थर थर काँपते थे। बच्चों, थर थर काँपना फिर एक मुहावरा है और थर थर काँपना का अर्थ होता है डर जाना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थर थर काँपना यानी कि सर्दी से थर थर काँपना नहीं, यहाँ पर डर से थर थर काँपना। खड्ग सिंह ने भी घोड़े की प्रशंसा सुनी तो वह बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए बेचैन हो उठा। बच्चों, बेचैन का अर्थ होता है व्याकुल और इसको हम लोग एक वाक्य के द्वारा समझते हैं। अपनी पुस्तक न मिलने पर रिया बेचैन हो उठी। अर्थात कोई भी चीज़ जब आपको नहीं प्राप्त होती है और आप उसको नहीं देख पाते हैं तो उसके लिए बेचैन हो जाना। और एक दिन दोपहर में बाबा भारती के पास पहुंच गया। बाबा भारती ने पूछा, खड्ग सिंह, क्या हाल है? कहो, इधर कैसे आ गए? अचानक से डाकू को देखकर बाबा भारती ने ऐसे प्रश्न किए।
तब खड़ग सिंह ने उत्तर दिया, आपके घोड़े सुल्तान की चाह इधर खींच लाई। बहुत प्रशंसा सुनी है उसकी, सुना है देखने में बहुत सुंदर है। खड़ग सिंह ने उत्तर दिया।